ये बैसाख का महीना है। पानी का दान बहुत बड़ा दान होता है बैसाख में और जेठ में, याद रखना प्यारे। मीठा जल है, ये पानी का दान है, बहुत बड़ा। और हो सके तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो कथा में डिस्टर्ब ना हो, दिक्कत ना है तो एक बढ़िया एक फ्रिज की चिल्ड बोतल दीजिए, 2 लीटर की लेके आओ, सामने रख के बैठो, खूब पियो। हाँ, एक लेके आए करो, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसे भक्तों हमारे जैसे, हमारे सामने जैसे, इनको पानी की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जैसे। हाँ, अरे क्या पीना, इस शरीर को ढाल। अब हम देख रहे हैं आपके सामने, क्यों? उस पर विश्वास करो। मैं तो कहता हूं 3 घंटे की कथा में तुम पानी भी पीते हो, घूमने भी जाते हो, बातें भी कर लेते हो, नहीं, भगवान के लिए कुछ त्याग करो प्यारे, उसके लिए त्याग करो, जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा भक्तों ने तो सब व्यवस्था है, पानी है बहुत सारा है, लेकिन उससे ये तो आप पहले लेके बैठ जाओ, पानी लेके बैठ जाओ। और उन्होंने महाराज मेरा नाम रख दिया रामदास, एक मुझे मंत्र दे दिया और मैं इस मंत्र का भजन करता। जब संत जाने लगे तो उनके साथ मैं जाने लग गया। मेरी माँ ने कहा मेरा एक ही बेटा है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, इसको लेकर के मत जाना। संतों ने, नारद जी कह रहे हैं मुझे छोड़ करके मत जाना, और नारद जी की माँ कह रही है लेके मत जाना। तब संतों ने समझाया बेटा, बेटा का धर्म होता है माँ की सेवा करना। जिस बेटा ने माँ बाप की सेवा नहीं किया प्यारे, मानो उसने पृथ्वी पर आकर के कोई बड़ा काम नहीं किया। बेटा बहू का धर्म है माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करना। सास ससुर का धर्म है कि बहू को बेटी के समान माने। जैसी अपनी बेटी से प्रेम, ऐसे बेटे की बहू से प्रेम। इसलिए नारद जी मन में विचार करने लग गए। अब मेरे मन में एक भाव आया, माँ का बंधन हुआ। एक बारी मेरी माँ कहीं दूध निकालने के लिए जा रही थी, जंगल में पड़े हुए सर्प ने डंक मार दिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। कि एकदा निर्गतां गेहा दोहयन्ते निशिगां पदे। मेरी माँ गाय का दूध निकाल करके ला रही थी, सर्प में पड़े हुए सांप ने, घास में पड़ा हुआ सर्प घास में पड़ा हुआ था, माँ के पैर में डंक का प्रहार किया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कह रहे व्यास जी, मेरी माँ जाने के बाद मैं बहुत रोया। माँ का मैंने अंत्येष्ट क्रिया किया, अंतिम संस्कार किया, और फिर मन में भाव ये आया, अभी तक माँ का बंधन था, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और वहीं से महाराज उत्तराखंड की ओर नारद जी चल दिए। माँ का अब कोई रुकावट नहीं होगी, अब मैं सिर्फ भजन करूंगा। और देवऋषि नारद जो है भगवान की भक्ति में लीन हो गए, खाना पीना बंद है। और जब भक्ति कर रहे थे प्यारे, जंगल में आग लग गई बांसों के अंदर। नारद जी ने अपनी दैहिक लीला का खत्म कर दिया। दूसरा जन्म जो हुआ, मानस, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। इन्होंने इतनी तपस्या किया, इतनी भक्ति किया, विधाता ब्रह्मा प्रसन्न होकर के इनको देवदत्त नाम की बीड़ा दे दी। ये बीड़ा जो नारद जी के हाथ में कोई और नहीं है, ये देवदत्त नाम की बीड़ा है। देवदत्ताम इमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्मा विभूषिता। देवदत्त नाम की बीड़ा उनको प्रदान हुई, और उस बीड़ा को बजाते हुए देवऋषि नारद जितनी देर में, अब कहीं पर कहीं रुकते नहीं है, उसी को मूर्छित्वा हरि कथाम गायमाना शराब्य हम। जितनी देर तक एक गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर ही रुकते हैं, अन्यथा देवऋषि नारद घूमते ही रहते हैं प्यारे, चलते ही रहते। मैं ऐसा था, वेद व्यास जी तुम भागवत की सुंदर रचना तो करो।
सुंदर सुंदर श्लोक का गान करो। और भागवत में इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं प्यारे, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं कि बरह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदभाषा कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूर्णयं गोपवृंदै वृंदारण्यम श्रुपदरमणम प्राभिसद गीत कीर्ति। भगवान ने बरहा पीडम, बर कहते मोर पंख को, मेरे गोविंद मोर पंख, अपीड कहते मुकुट को, कर्णयोः कर्णकारम, भगवान ने कनेर का पुष्प धारण कर रखा है। एक कान में है, मानो दोनों कान की शोभा दे रहा है। वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला किसे कहते हैं पता है? जब मेरे गोविंद गौ चराने के लिए जाते थे, छोटे छोटे सखा भगवान से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कनेर का पुष्प, चमेली का पुष्प, गुलाब का पुष्प, अनेक प्रकार के पुष्प, सारे पुष्पों को तोड़ के लाते और एक लंबी सी माला पहनाते कन्हैया को, और वो माला पैरों तक जाकर के जमीन में लटुरती हुई जाती थी, घसीटती हुई। वो बैजंती माला है, प्रत्येक फूलों से बनी हुई। जब भगवान चलते गौ चरा के आते प्यारे, और वृंदावन में प्रवेश करते मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया, जब वृंदावन में प्रवेश करते मंद मंद मुस्कुराते हुए, बंसी का निनाद करते हुए, मेरे कन्हैया जब बंसी बजाते थे ना, वृक्ष हिलना बंद कर देते थे। मेरे गोविंद जब बंसी बजाते थे, मेरे कन्हैया वृक्ष हिलना बंद कर देते, पक्षी बोलना बंद कर देते थे, गौएं घास खाना बंद कर देती थी, बछड़े दूध पीना बंद कर देते थे। इतना प्रेम ब्रजवासियों से भगवान क्यों प्रेम करते हैं, जरा विचार किया? मुझे भगवान ने क्यों अपनाया? मैंने चित्रकूट में जन्म लिया, वृंदावन में वास दिया, क्यों अपनाया? भगवान कहते हैं जिनके जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब गोविंद की नगरी में निवास प्राप्त होता है। बस तब करेगा उसी का। आज जैसे मेरे गोविंद जा रहे थे, ब्रजवासी यही कहते थे, ब्रजवासियों ने भगवान को अपना सखा माना है, अपना मित्र माना है, भगवान नहीं माना चाहिए। और भक्त की वही होती है पुकार, तुम रूठे रहो मोहन, हम